मंच पे उपस्थित सभी विजिटर के जनों को अपना नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई भी बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ अपने विचार जैसे कि मेरे बड़े भाइयों ने कहा उनके बारे में कुटुंब मतलब विशाल हिंदू सम्मेलन परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। आयोजक समस्त हिंदू समाज विशाल हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम ढाका जोधपुर हाई स्कूल परिवार के बारे में सभी की आयोजित किया गया है। बातें बताने मैं यहाँ से गई कौन सी ऐसी अच्छी बातें परिवार में मिलती है जिसके बारे में मैं जब यहाँ से गई अपने घर में देखा और परिवार और मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। हाँ परिवार परिवार की जैसे परिवार में लोग थे पर लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बात इन्हीं बातों को मैं रखती अभी हाल फिलहाल में हमारे ही गाँव में एक छोटे से कुछ छोटे लोगों को बताया बच्चों के द्वारा एक बुजुर्ग के साथ बड़ी ही ऐसी घटना हुई थी जो हमारे रूह कांप गए उस बात को सुन करके, जिसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपने परिवार के कि अपने बड़ों के पास बैठने का मौका नहीं मिला होगा। शायद मैं यही कहना चाहूँगी कि इनमें उन बच्चों की गलती नहीं है। हाँ माना कि है उन्होंने गलत काम किया पर इतनी ज़्यादा उनकी गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं उस गलत काम के पीछे हमारे परिवार का हाथ होता है। जब वो घटना सामने आई थी तो गांव में सभी को पता चला लेकिन परिवार वालों के पास वो बात नहीं गई थी। जब दूसरे दिन मीडिया में वो बातें आई, मीडिया वाले सबके सामने रखे सारे परिवार ऐसे जैसे आज हम सब बैठे हुए हैं ऐसे परिवार बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, बस देखा नहीं, मन में मनन किया, मन में चिंतन किया कि ये तो हमारे घर के के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये हमारे घर के बच्चे हैं। ज्योति हाई स्कूल व्हाट्सएप मोबाइल में व्हाट्सएप खोला, विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कि वो नंबर सेव करके रखा था, पूरा ग्रुप बना के रखा था जिसमें लिखा हुआ था हमारा परिवार, बढ़िया बॉन्डिंग बनी हुई थी, सारी चीजें अच्छी थी। लेकिन क्या वो परिवार की तरह था? नहीं था। उसमें व्हाट्सएप खोला उन्होंने और एक मैसेज डाला, ये देखो ना ये वीडियो, क्या ये हमारे परिवार का बच्चा है? उन्हें यहाँ तक क्लियर नहीं कि हमारे परिवार का बच्चा है या नहीं। हमारे परिवार का बच्चा ही ऐसा किया है कि नहीं। उन्होंने एक शब्द रखा और हमारा बच्चा है अगर, तो कल तो ये ऐसा नहीं था, आज कैसे हो गया? कल तो इसने ऐसा नहीं किया था, आज कैसे कर दिया? शायद वो इस बात को भूल गए कि वो जो कल से आज तक के बीच का जो दौर था, उस बीच में हमने तो अपने बच्चे को देखा ही नहीं। हमने तो अपने बच्चे को उस दौर में समझा ही नहीं कि हमारा बच्चा पूरा कैसे नहीं बनता। हम इस परंपरा इसी पक्ष में मैं और शब्द कहना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण उद्घोष में कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ और एक हम यहाँ सब जितने हुए हैं ईश्वर से पृथक नहीं है, सोचने की आवश्यकता है। हम ईश्वर से पृथक बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर जो परम चेतना विद्यमान है वो ईश्वर की ही चेतना है, वो ईश्वर स्वरूपी है, वही ईश्वर है। जब हम इस संपूर्ण संसार में अपने आप को देखने लगेंगे
तो जानत टीचर एक तुम्हें टॉपिक देती तुम्हें हैं, हो जाए। कहते हैं कि आपके विचार, इतना तक आपके ये विचारों हमारा पर आपको जो हम लोग छोटी सी हिंदू कहानी की बात लिखनी करते है, हैं, आप कहानी लिखिए। आज छुआछूत की बात होती है। अभी हम लोग कक्षा के बच्चे हैं, यूजीसी पर अपने लगातार अपने चर्चा विचार कर ही रहे हैं, मैडम कॉपी भेदों पर चर्चा कर रहे हैं। हम सारे भेदों कॉपी को को किनारे सबमिट करके घर ले हम जाते केवल हैं मानवता की बात चेक करते करने हैं। के लिए, सबकी हम पसंद एकता जानने की के बात लिए, करते या हैं। फिर हर बच्चों की ख्वाहिशें, हमारे अंदर कभी कोई क्या ये भेद बनना नहीं चाहता होता। है हम बच्चा, क्या अपने बनना आप ही, चाहता है। भगवान कृष्ण ने बैठ के लिख रही थी, चेक कर भागवत जी रही में बड़ा सुंदर थी, उनकी चरित्र बातें आता है। समझ रही थी, उनकी बातें समझ भागवत रही थी। वक्ता भी हूँ, कथा वक्ता सारे भी हूँ। परिवार के सामने बैठी और हुई थी, अगर शास्त्रों का सभी की कॉपी देख देख के मुस्कुरा रही थी। परिवार वाले मेरी पहचान बैठे खत्म हो थे, जाएगी। परिवार वालों से लेना देना नहीं था कि कौन उद्धव जी हमारे से परिवार में क्या भगवान ने कर क्या रहा कहा है, है कि उद्धव जी आप जाइए, वो आए। ब्रज में आप जाएंगे, पूरा सम्मान हमारा परिवार वो और मुझे परिवार से अपनी जुड़ा। आत्मा ही मानती है। आप भागवत फिर में पढ़ लीजिएगा, कॉपी दसम स्कंद में ये वर्णन है। सभी की कॉपियां जाती, सबके बारे में गोपियां मुझे लास्ट में अपनी आत्मा कुछ ही मानती एक है। बच्चे ने इस कुछ ऐसा दुनिया रखा में था, आत्मा से जिसमें अधिक, उनकी मतलब आंखों में आत्म से अधिक, मतलब महात्माओं अपने को से देखा, अधिक संसार में शिष्यों को कोई सुना, लोग कहते हैं ना कि बगल में पुत्र बैठे प्रिय है, पत्नी उन्हीं के प्रिय है, पास। भाई प्रिय है, बंधु प्रिय, कोई नहीं। उन्होंने सबसे सुना, पहले देखा, अपना शरीर पूछा प्रिय कि है। आखिर तुम मरता हुआ व्यक्ति भी कभी इस शरीर को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है।